नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सर्वोदय दर्पण न्यूज। आइए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी 1 करोड़ लैपटॉप टैबलेट बांटने का लक्ष्य। अयोध्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर। सीएम योगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना की शुरुआत की थी। अटल जी के जन्म दिवस पर शुरू हुई स्मार्टफोन योजनाओं की शुरुआत लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में सीएम योगी ने 60,000 युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण किया था। पिछले कुछ दिनों में कई जगह पर यह दिया गया। आज अयोध्या में 2,000 युवाओं को यह दिया जा रहा है। कई अभिभावक अपने बच्चों को स्मार्टफोन टैबलेट देने में असमर्थ होंगे, इसलिए युवाओं को यह सुविधा दी जा रही है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि एम्फोसिस जैसी संस्था के साथ उच्च स्तरीय कॉन्टैक्ट के लिए MOU किया है। बहुत युवाओं को नहीं पता होता कि पाठ्यक्रम के पूरा करने के बाद वह क्या करे। इसके लिए स्मार्टफोन टैबलेट में ऐसी सुविधा है कि युवा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को खुद से ही टैबलेट के माध्यम से जान सकता है और अपने करियर को आगे बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस से लागू हो रही है। इसके माध्यम से आप तत्कालीन से जुड़ सकते हैं। कोरोना काल में राजस्थान के कोटा में लगभग 15,000 बच्चे तैयारी कर रहे थे और वहीं फंस गए थे। हमने उन बच्चों को 500 बसों से उनके घर पहुंचाया, जबकि वहां की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। इसके बाद से मैंने यह सोचा कि इन बच्चों को तैयारी करने के लिए बाहर न जाना पड़े। इनकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ही होनी चाहिए। मैं जितेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार। रोजगार की योजना, एक योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना और भी अनेक ऐसी योजनाएं हैं। अभ्युदय की योजना, जिन योजनाओं के माध्यम से युवा न केवल अपने पाठ्यक्रम को बल्कि पाठ्यक्रम के उपरांत भी उसे अपने जीवन के लिए कौन सा क्षेत्र चयन करना है, उस चयन के लिए भी उस प्रकार की सुविधा आपके टैबलेट और आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहेगी और उसके अनुरूप फिर अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का आप कार्य कर पाएंगे। और अपने प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हो रही है, इसी सत्र में लागू हो रही है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप उसके अनुरूप तकनीकी रूप से दक्ष भी हो पाएंगे और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में भी आपको मदद मिलेगी। आपके स्मार्टफोन की जो कार्रवाई है, भाइयों बहनों, आपको जो उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य है। यानी युवा राज्य का मतलब सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश में है देश के अंदर। तो सबसे अधिक युवा है, तो इस युवा का लाभ उत्तर प्रदेश को मिलना भी चाहिए। लेकिन मिले इसके लिए हमें तकनीकी दृष्टि से अपने युवाओं को उतना ही दक्ष भी बनाना पड़ेगा। और युवाओं को तकनीकी दृष्टि से दक्ष बनाने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आपके लिए विशेष रूप से आयोजित हुआ। आपने देखा कुछ कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए कल गडकरी जी आए होंगे, इससे पहले माननीय गृहमंत्री जी यहाँ आए थे, इससे पहले प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम इसी कमिश्नरी में सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के साथ हुआ था। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं।
अभ्युदय कोचिंग आज भाइयों बहनों आपके जनपद में तैयार है और अभ्युदय कोचिंग में और लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, इसमें सहयोग कर रहे हैं जिन्होंने स्वयं उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। आज कोई जिलाधिकारी है, कोई सीडीओ है, कोई आपके यहाँ डीसी है, कोई एसएसपी है, कोई यहाँ पर एसपी सिटी होगा या कोई पुलिस आईपीएस होंगे, सीपीएस होंगे, पीसीएस होंगे, चिकित्सक होंगे, यही लोग आपको अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए आपके लिए एक मंच उपलब्ध कराते हैं। दोनों प्रकार के ऑफलाइन भी और ऑनलाइन क्लासेस देने की व्यवस्था उसके माध्यम से दी जा रही है और सरकार ने इसलिए अभ्युदय कोचिंग से जुड़े और प्रतियोगी छात्र छात्राओं को भी टैबलेट के साथ जोड़ने का कार्य किया, टैबलेट उपलब्ध कराया। जो लोग आर्थिक रूप से इस खर्चे को वहन नहीं कर सकते थे लेकिन उनके अंदर टैलेंट था, लेकिन उनको एक मंच मिलना चाहिए था और सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराया है। ये पूरी प्रक्रिया युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश भर में चल रही है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश का युवा पूरे देश के अंदर छाता हुआ दिखाई देगा। तकनीक का हमारे जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, इसको ध्यान में रखकर और कोरोना जैसी महामारी के दौरान हमारा युवा तकनीकी रूप से दक्ष होकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ समाज और राष्ट्र को दे सके, इस देश में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि 1 करोड़ युवाओं को हम प्रदेश के अंदर टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देने का कार्य करेंगे और 25 दिसंबर को 60,000 युवाओं को हम लोगों ने लखनऊ में स्मार्टफोन या टैबलेट देने का कार्य। इसके उपरांत मुझे अलीगढ़, और गोरखपुर, कल मैं वाराणसी में था और वाराणसी के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे अयोध्या के युवाओं को भी इसके साथ जोड़ने के लिए विशेष रूप से जाना चाहिए। आज मैं इसमें केवल उन 2,000 युवाओं को पैकेट देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यद्यपि ये संख्या काफी बड़े पैमाने पर यहाँ के युवाओं को प्राप्त होनी है, क्योंकि हर स्नातक युवा को, स्नातक युवा को डिप्लोमा डिग्री मेडिकल के हो, इंजीनियरिंग के हो, नर्सिंग के हो, पैरामेडिकल के हो, फार्मेसी हो, सामान्य मानवी की, कॉमर्स, साइंस, पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई से जुड़े हुए उन सभी युवाओं को हम यह सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन इस सुविधा केवल स्मार्टफोन और टैबलेट तक से ही नहीं है। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभिभावक स्मार्टफोन और टैबलेट के उपलब्ध कराने में तो उनके सामने चुनौती होगी ही, लेकिन बहुत सारे अभिभावक ऐसे भी होंगे जो इस पर ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन की देंगे। फिर बच्चों को जो कंटेंट उसके साथ उपलब्ध हो रहा है उसका खर्चा वहन करने या जो भी आप इसके माध्यम से टैबलेट का जो मासिक खर्चा आता है इसको वहन करने में भी उनको दिक्कत होगी। इस देश से सरकार ने निर्णय लिया है कि टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करने वाले सभी 1 करोड़ युवाओं को एक समय सीमा के अंदर हम ये सुविधा तो उपलब्ध कराएंगे ही, इनको हम लोग अच्छे कंटेंट के लिए इन्फोसिस जैसी संस्था के साथ हमने इसके साथ एमओयू की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। कार्यक्रम अब समापन की ओर है।
और हम लोग की जो मतलब हेल्प नहीं हो पाती है इस कोरोना की वजह से, ऑफलाइन ही चल रही है, तो ऑनलाइन चल रही है, तो बहुत सारे बच्चों के पास इनफैक्ट उनके पास फ़ोन नहीं था, तो ये बहुत ज़्यादा मेरा नाम आरती यादव है। भारत विकास